दोस्तों, इस तरह के दृश्य और न्यूज़ आपके ज़हन में बार बार एक सवाल पैदा करते होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी परंपरा है जो दो गांवों के लोगों को एक दूसरे का खून का प्यासा बना देती है और वो उनके ऊपर पत्थरों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए डिस्कवर इंडिया में हम आज आए हैं पांडुरना, जहां पे आयोजित होने वाला है गोटमार मेला। इस समय हम पहुंच चुके हैं पांडुरना मार्केट में और जाम नदी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे ये मेला आयोजित होता है, जहां पे पांडुरना और सावर गांव के लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थरों की बारिश करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग घायल होते हैं। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है किसी भी तरह की किसी भी कैजुअलिटी को रोकने के लिए। पांडुरना में सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन मेला है, मेले का माहौल है, तो बाहर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। अभी हम दूसरे छोटे छोटे रास्तों से गुजरते हुए जाम नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी या कैजुअलिटी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही होंगी। मेन रोड से जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जाम नदी की तरफ जाने वाली हर एक सड़क पर पत्थरों के ढेर और पत्थरबाजी बिल्कुल चालू हो चुकी है। तो ये छोटे छोटे रास्तों से गुजरते हुए हम जाम नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। जाम नदी पे पहुंचने के बाद हम इस गोटमार मेले के बारे में भी सारी चीज़ें देखेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर गोटमार मेले के पीछे की कहानी क्या है। कुछ ही दूरी पर है यहाँ से जाम नदी का पुल, जहाँ पे ये गोटमार मेला होता है। हम इस समय पहुँच चुके हैं जाम नदी के किनारे पे और आपको दिखाई दे रहा होगा कि पत्थरों के कितने ढेर यहाँ लगे हैं और किस तरह से ये मेला यहाँ पे आयोजित होता होगा। युवाओं ने अपने हाथों में पत्थर थाम रखे हैं और नदी के बीच में जो ध्वज दिखाई दे रहा है, सारा संघर्ष उसी ध्वज के वर्चस्व के लिए है। तो अभी हम आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं इसको और करीब से देखने की। गोटमार मेले में पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है और अभी संघर्ष बढ़ता जाएगा इस झंडे को प्राप्त करने का। तब तक हम जान लेते हैं इस गोटमार मेले की कहानी। छिंदवाड़ा के पांडुरना में हर साल भादों महीने के कृष्ण पक्ष में पांडुरना और सावर गांव के बीच बहने वाली जाम नदी के दोनों किनारों से एक दूसरे पर पत्थर बरसाकर एक खूनी खेल खेला जाता है। 300 साल पुराने पत्थरों के इस खूनी खेल के पीछे एक प्रेम कहानी जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि पांडुरना का एक लड़का और नदी के दूसरे तरफ सावर गांव की एक लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग था, और जब उनके प्रेम प्रसंग को विवाह बंधन में बदलने के लिए कन्या पक्ष के लोग राजी नहीं हुए, तो युवक ने अपनी प्रेमिका को जीवन साथी बनाने के लिए सावर गांव से भगाकर पांडुरना लाने की कोशिश की। लेकिन रास्ते में स्थित जाम नदी को पार करते समय जब यह बात सावर गांव के लोगों को मालूम हुई, तो उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर आघात समझकर लड़के के ऊपर पत्थरों की बौछार कर दी। और जैसे ही वर पक्ष को यह खबर लगी, तो उन्होंने भी लड़के के बचाव में पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। पांडुरना पक्ष और सावर गांव पक्ष के बीच में इस पत्थरों की बौछार में दोनों प्रेमियों की मृत्यु जाम नदी के बीच में ही हो गई थी। बाद में दोनों प्रेमियों के शव को उठाकर मां चंडिका के दरबार में ले जाकर रखा गया। पूजा अर्चना करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी घटना की याद में मां चंडिका की पूजा अर्चना करके गोटमार मेले को मनाया जाता है। लगभग 140 साल से परंपरा निरंतर चली आ रही है। इस मेले के दौरान मेले की आराध्य देवी मां चंडिका के पूजन के उपरांत जाम नदी के बीचों बीच पलाश का पेड़ और झंडा गाड़ा जाता है, और फिर एक ओर से पांडुरना और दूसरी ओर से सावर गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। इस पत्थरबाजी में बहुत सारे लोग घायल होते हैं, गंभीर रूप से भी घायल होते हैं। देर शाम में जिस भी पक्ष को झंडा प्राप्त होता है, वो माता चंडिका के चरणों में उस झंडे को अर्पित करके विजेता घोषित होता है। तो ये थी कहानी
गोटमार मेले की। अभी आगे चल के देखते हैं, मेला एकदम जोर पकड़ रहा है, पत्थरबाजी बढ़ने लगी है। थोड़े से पास से चल के देखने की कोशिश करते हैं अभी। भैया मामला थोड़ा रिस्की है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इस ध्वज के ज़्यादा से ज़्यादा पास चलकर देखा जाए कि किस तरीके से ये ध्वज प्रतिष्ठा का सवाल बनता है। देखिए लोग ध्वज की रक्षा के लिए कितने ज़बरदस्त तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं, और अब तो पत्थर इस तरफ भी आने शुरू हो गए और यहाँ से जगह छोड़ के भागना पड़ेगा। हालात बहुत ही खतरनाक हैं, कोई हेलमेट नहीं है तो घायलों की लिस्ट में अपना नाम नहीं आना चाहिए। तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए हैं। अभी तो फिर से कोशिश करते हैं एक बार। तो इस बार थोड़ा सा सुरक्षित जगह पर पहुंचकर इनको पास से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से युवा पत्थरों के ढेर से पत्थर उठा के दूसरे गांव वालों की तरफ पत्थरबाजी करते हैं। ये सावर गांव के लोग हैं, पांडुरना की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं। ये देखिए सामने पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ है, और कुछ लोग उकसा भी रहे हैं, उन्हें चैलेंज भी कर रहे हैं पत्थरों को फेंकने के लिए। ये देखिए ये है गोटमार मेला। ये देखिए ये है गोटमार मेला, पत्थरों की बरसात। तो इस तरीके से इस ध्वज की रक्षा के लिए, ध्वज हासिल करने के लिए गोटमार मेले में पत्थरबाजी होती है। तो अभी यहाँ से वापस चलते हैं, क्योंकि अभी चंडी माता मंदिर के भी दर्शन करना है जहाँ पे वो ध्वज अर्पित होता है। तो भाई साहब पत्थरों की बारिश से बाल बाल बचने के बाद अब हमारा अगला जो पड़ाव है वो है माता चंडी का मंदिर, जो कि इस गोटमार मेले की आराध्य देवी हैं। और दोनों पक्षों में से जिस भी पक्ष को शाम के समय वो ध्वज प्राप्त होता है, वो पक्ष यहाँ पे आकर माता चंडी के चरणों में उस ध्वज को अर्पित करता है, और वही पक्ष उस साल का विजेता होता है। तो अभी हम माता चंडी के मंदिर चलते हैं। जय हो। हम पहुंच चुके हैं माता चंडी के मंदिर में। ये है माता चंडिका, गोटमार मेले की आराध्य देवी। शाम को जिस भी पक्ष को वो ध्वज प्राप्त होता है, वो माता रानी के चरणों में उस ध्वज को अर्पित करके विजेता घोषित किया जाता है। दोस्तों ये था विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला और उसकी कहानी। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आपको ऐसे ही वीडियो आगे देखने मिलते रहेंगे। माता चंडिका के दरबार में है तो एक बार सारे प्रेम से बोलो जय माता दी, और एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।